हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये चैप्टर सीबीएसई, आईएससी और अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर है क्योंकि टॉपिक ऑन एन एवरेज सबके सेम है। क्वेश्चन की वैरायटी में डिफरेंस हो सकता है, क्वेश्चन की लेंथ में डिफरेंस हो सकता है, बट ये बेनिफिशियल सबके लिए है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। 11th क्लास में आपने बिजनेस स्टडीज वाले सब्जेक्ट में स्टडी किया था मोड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। और हमने 11th क्लास की अकाउंटिंग में स्टडी किया था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर एक पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है और वही उसको ऑपरेट करता है। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हम ऑनर को हैंड ओवर कर देते हैं। तो बट पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज्यादा पर्सन मिलकर एक एग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, रन करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक से ज्यादा पर्सन होंगे, वो एक एग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस स्टार्ट करेंगे या रन करेंगे या ऑपरेट करेंगे विथ प्रॉफिट मोटिव या फॉर प्रॉफिट मोटिव। अब दूसरा पॉइंट यहां पर है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट किस लिए किया जाता है, क्योंकि जहां एक से ज्यादा पर्सन होते हैं वहां पर डिस्प्यूट हो सकते हैं। ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स अराइज ना हो तो हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो एग्रीमेंट या तो ऑरल होगा या फिर रिटर्न में होगा। तो ऑरल का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, पार्टनर्स ने बोला, भाई एक पार्टनर ने प्रपोजल रखा कि सब पार्टनर को 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और रिमेनिंग पार्टनर्स उस पर एग्री हो चुके हैं। यानी कि ये तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड। एक्स ने बोला भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए और बाकी दोनों पार्टनर्स एग्री हो गए ऑरली, ऑरल एग्रीमेंट। वाई ने बोला भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए या सैलरी मिलनी चाहिए। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो चुका था, हम सैलरी पर आते हैं। वाई ने बोला ईच पार्टनर को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ और रिमेनिंग पार्टनर्स उस पर एग्री हो गए, ऑरल एग्रीमेंट। बट जब वही टर्म्स एंड कंडीशन राइटिंग में आ जाए, जिन पॉइंट पर वो एग्री हुए हैं उनको हमने पेपर पे लिख लिया कि ये चीजें मिलेंगी पार्टनर्स को या इनके अकॉर्डिंग बिजनेस रन होगा और अपने सिग्नेचर कर दी। तो जो डॉक्यूमेंट है, जो टर्म्स एंड कंडीशन राइटिंग में आ गई, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अगर एग्रीमेंट राइटिंग में होता है तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को लिखा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस ऑपरेट होगा, रन होगा या चलेगा या संचालित होगा। पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए। पहला पॉइंट, ये आपका बिजनेस के स्मूथ रनिंग में हेल्प करेगा। दूसरा, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं फ्यूचर में या कोई डिस्प्यूट्स अराइज होता है तो उन डॉक्यूमेंट्स के, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको सेटल कर लेंगे, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने लिखी हुई है उन पर तो आप एग्री हो चुके हैं, सिग्नेचर कर दिया है। तो अब उसके अकॉर्डिंग ही आपका बिजनेस ऑपरेट होगा। अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो जो लिखी हुई टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेटल कर लेंगे, यानी कि वही माना जाएगा कि वही रियल ऑपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी हो सकती हैं। तो मैंने सिर्फ वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं जो हमारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगी। अब जैसे कि पार्टनर्स ने प्रपोजल रखा भाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें कहां पर मेंशन होती हैं, एग्रीमेंट। डीड राइटिंग में होती है। तो राइटिंग में क्या लिखा गया होगा, ये लिखा होगा कि पार्टनर को सैलरी, कमीशन या दूसरा कोई रेम्युनरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा,
ये भी तो पॉइंट होना चाहिए। इट मीन्स पार्ट ये लिखा हुआ है कि सैलरी नहीं मिलेगी, तो जो पार्टनर जितना मर्जी टाइम डिवोट करे उसको सैलरी नहीं मिलनी है, पहला पॉइंट। अगर लिखा हुआ है कि सैलरी मिलेगी तो कितना मिलेगा ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, अगर मिलेगा तो कितना परसेंट होगा, किस रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा या नहीं होगा। इट मीन्स अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है बिजनेस से तो उससे उसके ऊपर ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। डी, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ई पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में बटेगा। तो ये मेन मेन चीजें हमारी हैं जिनके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप ऑपरेट होती है। मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट, मिलेगा तो किस रेशियो में मिलेगा या किस अमाउंट में मिलेगा, वो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। अब अगला पॉइंट, व्हाट हैपन इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट ना हो तो क्या होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर कोई फर्म को लोन देगा कोई पार्टनर तो उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। ये कब की बात है, जब एग्रीमेंट ना हो। अगर एग्रीमेंट है तो वी हैव टू फॉलो दैट डॉक्यूमेंट और डीड ब्लाइंडली, बट अगर एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो इट मीन्स अगर पार्टनर कोई फर्म को लोन देगा तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी और रेमुनरेशन नॉट अलाउड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट किया ही नहीं है। एग्रीमेंट किया तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं किया तो हमें 5 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो माइंड में क्या फीड करना है, अगर एग्रीमेंट नहीं हो पार्टनर्स के बीच में या पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमें 5 रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं। ना पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, ना सैलरी मिलेगी या रेमुनरेशन, और ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 चीजें नो ने ला गई। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली। दूसरी चीज आपको माइंड में फीड करनी है, अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड है या एग्रीमेंट है बट वो इनमें से किसी एक पॉइंट को लेकर क्लियर नहीं है, इट मीन्स उनके बीच में एग्रीमेंट तो है या डीड तो है बट इन पॉइंट्स को लेकर कोई भी क्लॉज नहीं है उनके पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में, तो भी हमें ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने लिखा है इफ देयर इज नो एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड, ये दोनों लगभग सेम समझिए, और पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पर एग्री साइलेंट हो, then provisions of Indian Partnership Act 1932 will be applied which are as under, वो नीचे दिए गए। अब जो हमारा ये चैप्टर है मेन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसके अंदर हम करते क्या है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट मीन जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिस अकाउंट का नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये उसका फॉर्मेट है। तो 11th क्लास में हमने स्टडी किया था ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, 3 चीजें बनती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसके बाद बनती है हमारी बैलेंस शीट। इट मीन्स यहां पर एक नई चीज आ गई, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, जो फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया P&L अकाउंट के थ्रू, उसको हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बाय वे ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स,
by way of interest on capital, by separating an amount एज जनरल रिजर्व और फॉर जनरल रिजर्व, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाता है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इट मीन जो नेट प्रॉफिट कमाया गया है पी एंड एल अकाउंट के थ्रू उसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जनरल रिजर्व का अमाउंट हम सेपरेट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं, वो हमें टॉपिक्स हमारे हैं इसकी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कंप्यूट होगा, कंप्यूट करके मुझे यहां अमाउंट पुट करनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कंप्यूट होगा, वो अमाउंट मुझे कंप्यूट करके यहां पुट करनी होगी, सैलरी किस वे में कंप्यूट होती है वो मुझे पुट करनी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिनमें हम इन आइटम्स की कैलकुलेशन कैसे होती है उसको समझेंगे। फिर जब हम कैलकुलेशन समझ लेंगे उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।